ये है बजाज चेतक। 70 की दशक में लॉन्च हुई एक ऐसी स्कूटर जिसने शादियों की दहेज का स्टैंडर्ड ही बदल दिया। एक जमाना था जब इस स्कूटर को खरीदने के बाद भी लोगों को डिलीवरी लेने के लिए कम से कम 8 से 10 साल वेट करना पड़ता था। 1972 में सिर्फ 9,500 की कीमत पर लॉन्च हुई बजाज चेतक अपनी लो मेंटेनेंस, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और बजाज की इमोशनल मार्केटिंग के दम पर हर मिडिल क्लास परिवार का सपना बन गया था। बजाज चेतक का डिमांड इतना था कि हर साल लगभग 70,000 यूनिट्स बिक जाया करते थे और जिसके पास भी चेतक होता था उसे मोहल्ले में एक अलग ही इज्जत मिलता था। लेकिन आज इस स्कूटर की नामो निशान सड़कों से गायब हो चुका है और उसकी जगह होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और सुजुकी एक्सेस ने ले लिए। हाँ, बजाज ने इलेक्ट्रिक चेतक को लॉन्च कर रखा है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आयरनी तो ये है कि इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, जहां हर साल 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां बिकती है, जिसमें से 50 से 60 लाख सिर्फ स्कूटर्स होते हैं। लेकिन फिर भी जिस स्कूटर ने एक दौर में मार्केट पे राज किया था, आज वो स्कूटर हिस्ट्री की पन्नों में सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। तो इसीलिए आज हम इन डेप्थ समझेंगे कि कैसे बजाज चेतक का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और कैसे होंडा एक्टिवा ने इंडिया के अंदर स्कूटर मार्केट में चेतक का पूरा खेल ही बदल दिया। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। बजाज का स्कूटर बनाने का सफर 1960 से स्टार्ट हो गया था। बजाज ने सबसे पहले इटालियन ब्रांड पियाजियो से लाइसेंस लेकर उनकी वेस्पा 150 को इंडिया में लॉन्च किया और फिर आगे चलकर 1961 में बजाज ने इसी वेस्पा 150 को रीनेम करके बजाज 150 नेम से इंडिया में सेल करने लगा, जिसमें एक 149 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था विद 3 स्पीड गियर बॉक्स। लेकिन 1971 में बजाज और पियाजियो का लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म हो गया और फिर 1972 में बजाज ने अपनी खुद की बनाई हुई पहली स्कूटर चेतक को लॉन्च की और ये जो चेतक नाम था, इसको बजाज ने महाराणा प्रताप जी की घोड़े पर रखा था। उस समय इंडिया में लाइसेंस राज हुआ करता था, जिस वजह से फॉरेन ब्रांड्स की प्रेजेंट ना के बराबर था और मोटरसाइकिल्स भी बहुत ही लिमिटेड थे। हाँ, लोग मोटरसाइकिल्स तब भी लेते थे, लेकिन ये स्कूटर लोगों के लिए एक ऑल इन वन सोल्यूशन के रूप में बाहर आया था, क्योंकि इस स्कूटर को लोग सामान ढोने से लेकर अपनी बेबी और 2 बच्चों के साथ इजीली ट्रेवल कर सकते थे और ऊपर से इसका मेंटेनेंस बहुत ही लो था, जिसके चलते बजाज चेतक मिडिल क्लास लोगों की एक तरह से ड्रीम व्हीकल बन गया था। बजाज चेतक की डिमांड आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि इस स्कूटर को खरीदने के बाद उसकी डिलीवरी लेने के लिए 8 से 10 साल तक लग जाते थे और अमीरों की शादी में अक्सर दूल्हे को बजाज चेतक दिया जाता था। बजाज चेतक में 150 सीसी इंजन दिया गया था जो 7 हॉर्स पावर और 10 न्यूटन मीटर की टॉर्क देती थी। साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छा था। लेकिन आज इस स्कूटर की इंडियन मार्केट से नामो निशान मिट चुका है और ना ही बजाज आईसी स्कूटर्स बनाते। पर ऐसा क्यों? तो दरअसल 1991 में जैसे ही लाइसेंस राज का एंड हुआ और फॉरेन कंपनीज के लिए इकोनॉमी ओपन किया गया, तो ढेर सारे जापानीज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में एंट्री ली अपनी सीवीटी वाली स्कूटर्स को लेकर। इन सीवीटी स्कूटर्स में गियर की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते थे, बस एक्सीलेटर और क्लच के जरिए चलाया जा सकता था। यानी कि चेतक के मुकाबले बहुत आसान था इन्हें चलाना और इसीलिए काइनेटिक होंडा जैसी स्कूटर मार्केट में पसंद किया जाने लगा, जिसके चलते 90s की एंडिंग में एक मार्केट शिफ्ट भी देखने को मिला था। लेकिन स्कूटर मार्केट में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला होंडा एक्टिवा की वजह से, जो 2001 में लॉन्च हुआ था। होंडा ने एक्टिवा को ऐसी समय पर लॉन्च किया था जब बजाज मोटरसाइकिल पर ज्यादा फोकस कर रहा था, स्कूटर सेगमेंट में इनोवेशन स्लो हो चुकी थी और कस्टमर्स गियर्ड स्कूटर से थक चुके थे, और जहां एक्टिवा ने इस गैप का पूरा फायदा उठाया। एक्टिवा का सबसे बड़ा यूएसपी था इसका सीवीटी गियर बॉक्स। ना क्लच ना गियर, बस स्टार्ट करो और चलाओ। और गियरलेस स्कूटर्स की इसी सिंप्लिसिटी ने फीमेल राइडर्स, सीनियर सिटीजन्स और डेली कम्यूटर्स के लिए इसे नो हेसल ऑप्शन बना दिया, जबकि चेतक का लेफ्ट हैंड गियर और क्लच ट्रैफिक में आउटडेटेड लगने लगा। एक्टिवा का 4 स्ट्रोक इंजन स्मूथ, रिलायबल और एमिशन नॉर्म्स फ्रेंडली था, जबकि चेतक का 2 स्ट्रोक वर्जन पोल्यूशन नॉर्म्स के चलते बैकफुट पर चला गया था। ऑल्दो बजाज ने 4 स्ट्रोक चेतक क्लासिक लॉन्च किया तो था, पर तब तक मार्केट की टेस्ट बदल चुकी थी। इवन स्टाइलिंग और परसेप्शन में भी एक्टिवा जीत गया। मॉडर्न यूनिसेक्स डिजाइन, अट्रैक्टिव कलर्स और होंडा की ग्लोबल क्वालिटी इमेज ने इसे एस्पिरेशनल बना दिया और ऊपर से इसमें माइलेज भी बेटर मिलता था और मेंटेनेंस भी बहुत लो था। लेकिन बजाज चेतक की डाउनफॉल का सिर्फ ये एक रीजन नहीं था, बल्कि इंडियन इकोनॉमी ओपन होने के बाद जापानीज ब्रांड्स इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके मोटरसाइकिल्स का एक नया एरा शुरू कर दिया था। और जैसे ही ये मोटरसाइकिल्स आए इंडिया में, स्कूटर डोमिनेटेड मार्केट में एक विजिबल शिफ्ट देखने को मिला। 1991 में मोटरसाइकिल्स का जो मार्केट शेयर सिर्फ 13.8% था, वो 2000 तक बढ़कर 28.7% हो गया। मतलब साफ था मोटरसाइकिल स्कूटर्स मार्केट खा रही थी और रीजन था स्पीड, माइलेज और इजी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इसी शिफ्ट को देखते हुए बजाज ने भी मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री ली और 1990
2028 में कावासाकी के साथ टाई अप करके एक मोटरसाइकिल लॉन्च की KB100 RTZ नाम से, जिसके बदौलत लेट 90s तक बजाज ने मोटरसाइकिल कैटेगरी में 24% मार्केट शेयर के साथ सेकंड मार्केट लीडर बन गया था। लेकिन मोटरसाइकिल मार्केट में असली गेम चेंजर आया 2001 में, जब बजाज ने पल्सर 150 को लॉन्च किया। पल्सर ने बजाज का इमेज एकदम से रिडिफाइन कर दिया। सडनली बजाज के पास एक ऐसी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल आ गया जिसका कंपटीशन इंडियन मार्केट में कोई नहीं था। अब जब एक तरफ बजाज मोटरसाइकिल्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके गियर्ड स्कूटर्स गियरलेस स्कूटर्स के सामने फेल हो रहे थे। तो इसीलिए 2006 में बजाज ने चेतक की प्रोडक्शन बंद कर दिया, चाहे वो 2 स्ट्रोक मॉडल हो या 4 स्ट्रोक मॉडल। और 2007 में उन्होंने क्रिस्टल नाम से एक ऑटोमेटिक स्कूटर लॉन्च किया, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। इस इंसिडेंट के बाद बजाज ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी फोकस मोटरसाइकिल्स पर रखेंगे, स्कूटर्स मार्केट में वो वापस कभी नहीं जाएंगे। इसके अलावा भी उस समय हीरो होंडा स्प्लेंडर, हीरो होंडा CB100, बजाज कैलिबर, TVS विक्टर, यामाहा RX100 जैसी बाइक्स की परफॉर्मेंस ने भी काफी डिस्टर्ब किया था बजाज चेतक की मार्केट को। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि बजाज ने 2020 में चेतक की इलेक्ट्रिक वर्जन को इंडिया में लॉन्च करके एक नया अवतार दे दिया है। 2020 में जब यह स्कूटर आया था तो लोगों ने इसको उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कस्टमर्स ने चेतक EV को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से फाइनेंशियल ईयर 2025 की लास्ट क्वार्टर में बजाज चेतक ने 29% ई स्कूटर मार्केट को कैप्चर कर ली है। और महाराष्ट्र, जो इंडिया की सबसे बड़ा EV मार्केट है, वहाँ तो चेतक ने पूरी 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर ली है। और इस बात को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसके सामने हीरो वीडा, TVS iQube, ओला S1 Pro और एथर जैसे फुल इलेक्ट्रिक प्लेयर्स खड़े हैं अपनी हाईटेक मॉडल्स लेकर। अब देखो, बजाज ने चेतक EV के साथ एक बार फिर से सबको ये प्रूफ तो कर दिया है कि लेगेसी सिर्फ म्यूजियम के लिए नहीं होती है। अगर उसे सही तरीके से रीबूट किया जाए तो वो लेगेसी नए दौर में भी अपना राज दिखा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक चेतक अपनी दादाजी वाली इज्जत दोबारा कमा पाएगा? क्या ये स्कूटर एक्टिवा जैसी ही एक नया दौर का किंग बनेगा, या फिर EV रेस में ओला और एथर जैसी टेक ड्रिवन प्लेयर्स इसे पीछे छोड़ देंगे? बताना नीचे कमेंट में। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गया हो या कुछ गलती हो गया है तो प्लीज कमेंट में हाईलाइट कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।